नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सोनम केस की। दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एक लड़की की एंट्री हुई है, वो लड़की कौन है इसके बारे में बताऊंगा, और दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो है दो मंगलसूत्र की कहानी। दरअसल ये जो तमाम जानकारी इस केस से रिलेटेड आ रही है दर्शकों, पहले मैं आपको वो बता देना चाहता हूं कि कुछ हमारे चैनल के पास आ रही है और कुछ हम जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, जो दूसरे चैनल्स हैं, उनको पढ़ रहे हैं। पुलिस इस मामले में जो बोला है पुलिस ने, वो तो बहुत लिमिटेड बोला है। हम सबको पता है शुरुआत में पुलिस ने बहुत बाइट्स दी थी। अब पुलिस ना तो डिनायल मोड में है और ना इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है। पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। खैर, अब खबर पर आता हूं। दो खबरें जो बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही है वो ये है कि दो मंगलसूत्र की थ्योरी। वो क्या है दो मंगलसूत्र की थ्योरी, आपको बताता हूं। हम सबको पता है सोनम शिलोंग पहुंची अपने पति के साथ और वहां पर होम स्टे में एक मंगलसूत्र पुलिस को बरामद हुआ। जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस का सिर चकरा गया। यह मंगलसूत्र वहां क्यों छोड़ा गया था, इसके पीछे मंशा क्या थी, यह साफ नहीं हो पाया। तहकीकात पुलिस कर रही है। इसके अलावा एक और मंगलसूत्र मिला जब जेम्स के यहां पर, यानी कि उसके ससुराल में पुलिस पहुंची रतलाम, और वहां पर छापा मारा गया। वहां से जो ज्वेलरीज मिली वहां भी एक मंगलसूत्र मिला। अब सवाल उठता है कि दो मंगलसूत्र, ये कैसे, इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या कुछ और है, दाल में कुछ काला है। इसको अभी मैं सिर्फ इशारों में आपको बता रहा हूं क्योंकि हम पुख्ता तौर पर इसको नहीं कह सकते। इस बीच एक और महिला की एंट्री हो गई है। ये महिला कौन है, कैसे एंट्री हुई, ये भी आपको बताता हूं। दरअसल ये महिला जेम्स की पत्नी है। उन्होंने आरोप लगाया है लोकेंद्र तोमर पर। अब आप पूछेंगे लोकेंद्र तोमर कौन है। ये वो शख्स है जो प्रॉपर्टी का मालिक है, यानी देवास जिले में, जहां पर इंदौर में ये बताते हैं कि घटना के बाद सोनम रुकी थी, उसका जो मालिक है वो लोकेंद्र तोमर है। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है, साथ में बल्लू को अरेस्ट किया और साथ में जेम्स को अरेस्ट किया है। दरअसल ये जो शख्स है, जो जेम्स की पत्नी है, उसने आरोप लगाया है कि लोकेंद्र ने कहा था कि मेरा नाम मत लेना पुलिस के आगे, और यह कहा था कि ये बैग छिपा दो। यानी कि सीधा सीधा आरोप जेम्स की पत्नी लगा रही है लोकेंद्र तोमर पर। आप देखिए किस तरह से आरोपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि दो आरोपी पलट गए थे। मैजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उससे मुकर गए थे और कहा था भैया हम तो मौके पर गए थे लेकिन सोनम की रक्षा के लिए गए थे, हमने मारा नहीं। दो आरोपियों का कहना है। अब राज और सोनम जब पूछताछ हुई थी, आपस में भिड़ गए थे। वो कह रही थी इसका प्लान था, वो कह रहा था इसका प्लान था। इस बीच अब एक आरोपी की जो पत्नी है वो दूसरे आरोपी पर आरोप लगा रही है। ये कह रही है कि वो धमका रहा था और ये कह रहा था कि मेरा नाम मत लेना। आप देख रहे हैं इस केस में कितना ज़्यादा उलझन हो रही है, एक दूसरे के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच परिवार का भी बयान आया था, जो कल मैंने आपको बताया। मेरी इससे पहले एक वीडियो मैंने सुप्रतिम बैनर्जी के साथ बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से परिवार तो बिल्कुल डिनाइल मोड पर है। उनका कहना है जी हमारा कोई रोल नहीं। क्या परिवार ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो, उनको लगता है वो फंस सकता है, या इसके पीछे कोई और बात है। खैर ये तो जांच में सामने आएगी। इस बीच हम सबको पता है कि सोनम का जो भाई है गोविंद, वो राजा के परिवार के साथ है। वो उनके घर भी गया था और इनफैक्ट तीनों ने ये कहा था, जो परिवार के सदस्य हैं सोनम के, कि एक बार तो मिलना चाहते हैं सोनम से, जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी। खैर इस बीच जो जानकारी है वो ये है कि 16 लाख की जो ज्वेलरी है जो बरामद हुई थी जेम्स के घर से, एज अ गिफ्ट दी गई थी सोनम को राजा के परिवार की तरफ से। उन्होंने एक बाकायदा फोटो दी है और ये एक लिस्ट बना कर दी है कि उन्होंने क्या क्या दिया था, वो उससे मिलान किया जा रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में 4 अपडेट दिए। पहला अपडेट, एक महिला की एंट्री कैसे हुई है, दो मंगलसूत्र की क्या कहानी है, तीसरा मैंने आपको परिवार के बारे में बताया, और चौथा आपको बताया जेम्स के यहाँ से जो ज्वेलरी मिली थी उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई जो हत्या की गई थी, इतना सारा ज्वेलरी कोई क्यों लेकर जाएगा अगर वो घूमने जा रहा है तो? इसका मतलब प्लान साफ था, भागने का प्लान था, मारने का प्लान था। और जब वो अपनी ज्वेलरी लेकर जा रही थी तो क्या घर वालों में से किसी को नहीं पता चला? हो सकता है उसने अलग केस में सारी ज्वेलरी अपनी रखी हो जो उसको एज अ गिफ्ट मिली हो। घर की अगर बहू को मिलता है तो वो अलग अपने पास रखती है, तो वो लेकर जा रही थी। और एक और बात जांच में सामने आई थी कि उसकी मदर ने, यानी कि राजा की जो मदर है, उन्होंने मना किया था राजा को कि इस तरह की ज्वेलरी को शो ऑफ मत करो, अब बाहर जा रहे हो। बहुत कायदे की बात बोली थी, लेकिन इसके बावजूद शो ऑफ किया गया। लेकिन अब आप सोचिए, ये सारी ज्वेलरी लेकर जा रही है, लैपटॉप अपने साथ लेकर जा रही है, बैग लेकर जा रही है, पिस्टल लेकर जा रही है। करना जो चाह रही थी वो तो उसने कर दिया, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़्यादा, आप देखिए कि
बिल्कुल प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार था। मकसद एक ही था उसका, राजा को मारना। और एक और बात सामने आ रही है जो मैं अभी एक जगह पढ़ रहा था कि बीच में प्लान बदल गया था आरोपियों का, क्योंकि जब वो चढ़ाई कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मार सकते। तो उसने कहा था मैं तुम्हें और पैसा दूंगी लेकिन राजा को खत्म करना है। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों, ये कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से ये जानकारी आ रही है, जो कई सारे लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं, कई पोर्टल्स हैं, कई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पर ये बहुत सारी फ़ोटोज़, अलग अलग तरीके की उनकी वीडियोज़ पब्लिश हुई हुई हैं। कुछ पुष्ट खबरें हैं, कुछ अपुष्ट हो सकती हैं खबरें। हालांकि पुलिस तो देखिए इस तरह के केसेस में बहुत ज़्यादा खुलकर कुछ बोलती नहीं, वो तो एक लिमिट में उसने बोला और उन्होंने पूरी जानकारी दे दी। अब आप ना वो डिनाई करती किसी चीज़ को, ना एक्सेप्ट करती। वो कहती है आप मीडिया वाले, आप जो मर्जी चलाइए, हम किसी को एक्सेप्ट और डिनायल मोड में नहीं आएंगे, क्योंकि फिर हम उस एक्सरसाइज में लग जाते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करने। खैर उनकी बात उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन जो हमारी जानकारी है वो भी हम कोशिश करते हैं आपको बिल्कुल पुष्ट जानकारी दी, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। खैर आगे बढ़ता हूँ। इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि महिला की भी एंट्री हुई थी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये भी बात पता चला है कि जेम्स की जो पत्नी है उन्होंने बताया कि लोकेंद्र ने सोनम का बैग गायब करने का दबाव डाला था। ये कहा था कि भाई आप ये बैग क्यों, लोकेंद्र दबाव डाल रहा था। इसका मतलब लोकेंद्र को सबसे पहले सोनम के बैग का पता चला था, और अगर पता चला तो क्या सोनम और राज ने बताया था, या फिर वो अपने लेवल पर ही उसने देख लिया था और उसको लालच आ गया था, उसने जेम्स के यहाँ रखवाया। स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि बैग नहीं हटाया तो मुझे 3 लाख रुपए कभी वापस नहीं मिलेंगे। ये भी पता चला है कि दरअसल इनकी एक डील हुई थी, जेम्स ये राशि बिल्डिंग किराए पर लेने के लिए डिपॉजिट की थी। ये पता है कि उसने बिल्डिंग के किराए पर ली थी और इसके लिए कुछ एक एडवांस दिया था, और नेचुरली वो उसको किराए पर देता तो उसको पैसा मिलता। ये एक तरह से एक बिजनेस है जो कि जेम्स कर रहा था, ब्रोकर था वो। ये पता चला है कि वो ससुराल में आता जाता रहता था। घर में जेम्स सोनम रघुवंशी के जेवर और लैपटॉप कब रखा गया था इसको उसका नहीं पता, यानी कि उसकी पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता और जेम्स ने मुझे नहीं बताया था इन ज्वेलरीज के बारे में। लेकिन इतना साफ है कि लोकेंद्र ने एक तो नाम नहीं बताने के लिए कहा था, दूसरा ये भी कहा था, और ये उसका पत्नी का कहना है कि बाद में पता चला था उसको कि ये दरअसल जेम्स ने उसको दिया है सारा जो सामग्री थी, और ये कहा था कि भाई इसको किसी को बताना नहीं। कमरे से सोनम का बैग हटाने के लिए उसी ने मेरे पति पर दबाव डाला था, यानी कि वो उठाना नहीं चाहता था, उसने दबाव डाला था। ये उसकी पत्नी को बाद में बताई थी, ऐसा उसका कहना है। खैर जाते जाते एक आपको बाइट के साथ छोड़ता जा रहा हूँ जो परिवार का कहना है, लेकिन आप देखिए किस तरह से इस केस में तमाम पहलू आ रहे हैं। एक पक्ष आ रहा है, फिर दूसरा पक्ष की बाइट आ रही है। खैर मैं किसी तरह की कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाह रहा। इसमें आपको हमने बताया किस तरह से एक महिला की एंट्री हुई, 2 मंगलसूत्र की कहानी, परिवार का क्या कहना है, और अब ज्वेलरी को लेकर क्या स्टैंड है। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।